हेलो दोस्तों, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इस चैनल पे पहले भी पढ़ा हैं। तो यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो ये टॉपिक्स लिखे हैं सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियो डल चुकी है। आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैप है। ये मैप आपको ध्यान रखना है। ये मैप कैसे ध्यान रखोगे आप? देखिए, ये जो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। कुछ नदियाँ भी हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ़्ट वाली कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और राइट वाली चंबल, बेतवा, केन, सोन। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो सके। देखिए, अपन बात करने जा रहे हैं आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। और भारत में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र का है, गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी किसका होगा? गंगा नदी का ही होगा। गंगा नदी ना दो देशों से जाती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेशों से। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धारा से हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और जो अलकनंदा नदी है वो सतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। दोनों नदियाँ आके देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं, दोनों की दोनों नदियाँ। अब जो अलकनंदा नदी है उसका निर्माण कैसे होता है? अलकनंदा नदी का निर्माण धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी जो सतोपत से निकलती है, दोनों नदियाँ मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। वहाँ पे मिलने के बाद अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। विष्णु प्रयाग से आगे आएंगे तो कर्णप्रयाग आएगा। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और रुद्रप्रयाग से और आगे चलेंगे तो पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आके मिल जाती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से जाती है भारत के। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि झारखंड को छूते हुए जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पढ़ते तो हैं गंगा नदी के बारे में, पर वो इस बात पे ध्यान देते नहीं है, मतलब मैप को ठीक से पढ़ते नहीं है कि झारखंड से भी गंगा नदी जाती है। मैं आपको बताऊंगा झारखंड में कहाँ से आती है, किस जिले से आती है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए वीडियो। इसके बाद अपन बात करें तो धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलके देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण कर देती हैं। देखिए, ये मैप है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे ये पड़ता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, जिसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर गंगा नदी उत्तराखंड जाती है, उत्तराखंड से यूपी जाती है, यूपी से बिहार जाती है, बिहार से झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में आ जाती है। इसमें कुछ नदियाँ भी हैं जो मिलती हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, इसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, सोन। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी नदियाँ हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नदियाँ हैं। कौन कौन सी? जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। तो आपको ये मैप ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से ये बराक नदी आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? झारखंड में है। ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम झारखंड। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है गंगा नदी उत्तराखंड के किस
जगह पर सबसे पहले आती है, तो आप आंसर होगा हरिद्वार में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है, कौन कौन सी? भागीरथी और हुगली। जो हुगली नदी है वो कोलकाता के साइड जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और भागीरथी नदी मतलब गंगा नदी, ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जब गंगा नदी निकलती है तब भी उसको भागीरथी बोलते हैं, और जब वो भारत से जाती है तब भी उसे भागीरथी नदी ही बोला जाता है। और जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच में एक भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी में दामोदर नदी बहती है जो कि पूर्व की दिशा में बहती है ना, और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दो तीन भ्रंश घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा की है या बेतवा की है या दामोदर नदी की है, तो ये तीन भ्रंश घाटियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी बोलते हैं। अब इसको पद्मा नदी कब बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा है, मतलब दोनों मिल जाएंगी तो एक धारा बन जाएगी, उस धारा को बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। ठीक है। और आगे चलकर इसमें मेघना नदी और ये जिसको बराक नदी भी बोलते हैं वो आके मिल जाती है। ये नदी मिल जाती है, फिर इन दोनों नदियों की मुख्य धारा को मेघना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना नदी। आपको ये भी ध्यान रखना है, मेघना नदी बोलते हैं फिर उसको। अर्थात मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सुंदरबन के डेल्टा की बात करूं यदि मैं, कि सुंदरबन के डेल्टा सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेके मेघना नदी तक है। मैं आपको मैप में बता दूंगा कहाँ से हुगली है कहाँ से मेघना है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव के वन या केसुरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीन तीन टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पति की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और उनकी छाल नमकीन होती है। क्यों? क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं, इसलिए ये इसकी जो छाल है वो नमकीन होती है। जैसा कि आपको पता भी है कि भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों के अंतर्गत, मतलब पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व या बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? सुंदरबन डेल्टा में, मतलब बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात और तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए। गंगा नदी की सहायक नदियाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, घाघरा ये वो कौन कौन सी, तो आप अपन पढ़ते हैं, देखिए अच्छे से। गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ अपन ने इसको दो भागों में बांटेंगे क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। और बाएं तट से और दाएं तट से, दोनों तट से मिलने वाली नदियाँ, जिसमें से पहले अपन बात करते हैं दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ। कौन कौन सी हैं? दाहिने तट पर मिलती हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन नदी। इन सभी नदी के बारे में भी पढ़ेंगे सेपरेट करके इनको। और इसके बाद देखिए जो नदी दाहिने तट पर पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? नहीं, गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदी, जो मैंने आपको नाम बताया उसमें यमुना भी शामिल था, जो कि प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। लेकिन जिसका मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ ये सभी नदी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन नदी। ये सब प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। गंगा नदी की एकमात्र हिमालय सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना नदी है,
जो कि इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी, कौन सी? बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर पर निकलती है और प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिलती है। कहाँ से? उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से ये उत्पन्न होती है और प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। यमुना नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 1385 किलोमीटर। कितनी? 1385। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी है। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों के बारे में। तो ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा हैं, लेकिन ये चारों नदियां अपना जल सीधे गंगा नदी में नहीं गिराती हैं। तो कहाँ गिराती हैं? ये सारा जल अपना गंगा नदी में ना गिरा के यमुना नदी में गिराती हैं तो, लेकिन वो कहाँ गिराती हैं? यमुना नदी में। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, वैसे ही यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों की चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, तब इन नदियों के बारे में डिटेल से बात की जाएगी। और आगे भी है कि टॉन्स और सोन नदियाँ, टॉन्स और सोन ये दोनों नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं, ना कि यमुना में, जैसे कि जो ऊपर की चार नदियाँ गिरा रही थी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना नदी में मिलती हैं और टॉन्स और सोन नदी सीधे के सीधे जाके गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। टॉन्स नदी कहाँ पे मिलती है? प्रयाग, इलाहाबाद या इसको प्रयागराज भी बोलते हैं, वहाँ पे जाके अपना जल गिराती है। सोन नदी, ये सोन नदी मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास मिलती है गंगा नदी में। कहाँ पे? पटना के पास। और टॉन्स नदी कहाँ पे मिल रही थी? जी, प्रयागराज में मिल रही थी वो। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, जो नदियाँ हमने अभी पढ़ी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टॉन्स, सोन, ये सब की सब नदियाँ कौन सी थी? राइट साइड पे मिलने वाली नदियाँ थी। हो सकता है आपको राइट या लेफ्ट में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदी है, ये उत्तराखंड है, और यहाँ से नदी इस तरफ में जा रही है ना, मतलब इस तरफ में जा रही है, तो ये कौन सा हो गया उसका? बताइए भाई। आप मान लीजिए आप यहाँ से इधर जा रहे हो, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, यही है ना। तो बस बात यही है, वो ये भी वही वो बातें हैं। ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। तो अभी हमने जो पढ़ा वो राइट में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ पे आती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसे जाती हैं गंगा में मिलती हैं। ये इसका राइट हैंड साइड था और ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, मतलब इस तरफ वाली, ऊपर वाली नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं ये नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालय नदियाँ जो गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व मतलब यहाँ से यहाँ अपन इस तरफ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले पड़ेगी रामगंगा, फिर पड़ेगी गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा नदी। ठीक है, अब इन नदियों के बारे में भी और क्या क्या जान सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, रामगंगा नदी, गोमती और घाघरा नदी, ये जो तीन नदी हैं ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, गंडक नदी और कोसी नदी ये बिहार में प्रवाहित होती है, और जो महानंदा नदी है वो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी।
बाकी तो जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं बाएं तरफ वाली वो सब हिमालय से निकलती हैं, लेकिन गोमती ही एक ऐसी नदी है जो नहीं निकलती। तो कहाँ से निकलती है ये गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, एक सेकंड, जगह आती है कौन सी, फुल्लर झील है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में एक झील है, उस झील का नाम है फुल्लर झील। वहाँ से निकलती है गोमती नदी। आपको ध्यान रखना है गोमती नदी के बारे में। देखिए ये मैप है जो मैं आपको बता रहा था ना, ये हो गया इसका राइट साइड और ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, है ना। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी हैं, ये यमुना नदी जाती है एक, इसके बाद इसमें चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, ये चारों नदी इसमें है, और टोंस नदी और ये सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। इसके बाद मैंने बताया लेफ्ट साइड से रामगंगा, वरुण नदी एक छोटी सी नदी है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानदी, ये नदी हैं। और आपको पता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको मैप समझ में आया। मैप को आप जितना हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश करिए तो आपको और काफ़ी इजी हो जाएगा, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट होता नहीं है। देखिए लखनऊ और जौनपुर शहर जो हैं वो गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। गंडक को जो गंडक नदी है ना, उसको नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। और जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में आती है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जामों में आया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्यों कहते हैं वैसे इसको, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। क्यों कुख्यात है, देखिए मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे ये नदी, एक सेकंड, ये नदी बह रही है कोई, थोड़ी सी टेढ़ी कर देता हूँ, ये नदी बह रही है तो वो ना अपनी जगह पे बहती है हमेशा, है ना। जो उसकी घाटी है या भ्रंश घाटी है, कुछ भी हुआ हो, वो सिर्फ उसी में बहती है। लेकिन कोसी नदी का ऐसा नहीं है। क्यों, कोसी नदी ऊपर से पत्थर लेके आती है, शिलाएँ लेके आती है, धूल मिट्टी लेके आती है, जिससे वो अपने रास्ते को अवरुद्ध कर लेती है। क्या कर लेती है, अपने रास्तों को अवरुद्ध, मतलब वो सामान लेके आई, यहाँ पे उसने पटक दिया। अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो वो नदी यहाँ पे छोड़ के ऐसे बहने लगती है, जिससे अदर जगह पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जो महानंदा नदी है वो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी है। मैंने अभी आपको मैप में बताया था, आपको ध्यान हो तो सबसे लास्ट वाली कौन सी नदी थी, जो इस टाइप में थी वो सबसे लास्ट में, फिर यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, तो ये वाली जो नदी थी वो कौन सी थी, महानंदा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है। महानंदा का नदी का उद्गम कहाँ होता है, उद्गम होता है इसका दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होता है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर देखिए नोट है, यहाँ भी नोट लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि शिप्रा नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर ही है। ये मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिप्रा नदी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये मैप है, देखिए अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दिए हुए आप, जस्ट मिनट। देखिए ये जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आई, उत्तर प्रदेश में आई, ये बिहार में आई, और ये जो इतनी जगह है छोटी सी झारखंड की, उसको छुआ, वेस्ट बंगाल में आई और आके गिर गई। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से बहती है। कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकली, कहाँ से, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी, 2 नदियों के मिलने से ये बनती है। और क्या बताया मैंने आपको, और मैंने कुछ लेफ्ट साइड की नदियों के बारे में बताया और उसके राइट तरफ की, दोनों तरफ की बताया है ना। उसमें से चंबल, केन, टोंस, सोन, केन, बेतवा, और इधर से नदी कौन कौन सी थी आपकी, रामगंगा थी, महानंदी, कोसी, गंडकी, ये सारी की सारी नदियाँ थी। तो आपको ध्यान रखना है इन सारी नदियों का। वीडियो छोटी थी, ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है,
पर गंगा नदी तंत्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। आप थोड़ा सा मैप का ध्यान रखिएगा बस आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके पहले यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, जितनी वीडियो आपकी रिमेनिंग बची है उनको कंप्लीट करिए, फिर आप वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।